पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने नगर पालिका को शासन उत्तराखंड की ओर से नगर निगम का दर्जा प्राप्त होने पर व्यवस्थाओं और कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि नए नगर निगम का स्वरूप बेहतरीन हो ताकि पिथौरागढ़ की आम जनता को व्यवस्थित सुविधाएं मिल सके। बेसिकली नगर निगम में इसका उच्चीकरण हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि पिथौरागढ़ की जो सिविक जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पर्वतीय जो शहर हैं उनमें से सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उसमें से एक नगर निगम का गठन भी है, नगर पालिका उच्चीकरण करके। तो इसको देखने के लिए मैं आया था और दूसरा हमारा ये पर्पज था कि पिथौरागढ़ को कूड़ा शून्य जो है बनाया जाए। तो जो नैनी पातल में जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और उसका सेग्रीगेशन की जो अभी प्रक्रिया है उसके बारे में क्या ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में देखने आया था। फिर वहाँ फील्ड पर भी मुझे जाना है नैनी पातल में। तो जो रुद्रपुर में करा है, रुद्रपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में वहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम ने कूड़ा शून्य बना दिया है। वहाँ का जो कूड़ा का ढेर था वही हमारा प्लान यहाँ पर भी है। पिथौरागढ़ जनपद के सिलथाम तिराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री, विधायक और नेताओं की ओर से बार बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के मंत्री और संतरी उनको मारने तक की धमकी दे रहे हैं, जो भाजपा के चरित्र को दर्शाता है। रवनीत बिट्टू भाजपा मंत्री हैं और एक मंत्री खुद इस तरह से बयानबाजी करें तो वो क्या संदेश लोगों को देंगे। इस दौरान कांग्रेस जनों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी रवनीत बिट्टू और अन्य जहर उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक संग्राम का बिगुल छेड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे पुतला दहन किया है रवनीत बिट्टू का और नरेंद्र मोदी का। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं वो देश के लोगों की आवाज़ बन के लोगों तक जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं की। लेकिन इनके नेता उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। इनके मंत्री ये तक कह रहे हैं कि आप अपनी दादी की तरह आपका हर्ष होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी है, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी है। आज जिस तरीके का यहाँ पे एक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है भाजपा पार्टी, हम कहना चाहते हैं कि रवनीत बिट्टू तुरंत माफ़ी मांगे, भाजपा की सरकार माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हमारे नेता राहुल गांधी से तो हम आज तो सड़कों पे हम यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। हम सड़कों से लेकर सदन तक, इस देश और इस प्रदेश की राजधानी तक हम उग्र आंदोलन करेंगे। पिथौरागढ़ जनपद की तहसील मुनस्यारी की ग्राम सभा तोमिक में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अध्यक्षता में समस्त ग्रामवासियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड मुनस्यारी की समस्याओं का निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्थरकोट से तोमिक तक PMJSY मोटर मार्ग 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जबकि झापुली से तोमिक तक PWD मोटर मार्ग 2 माह से बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाँव तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच रही है। बीमार लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचने पर ग्रामीण मजबूर हैं। मेरे द्वारा पूर्व में ग्राम सभा तोमिक और विकासखंड मुनस्यारी के तमाम क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, पर अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। आज 2 माह बीत गया है। पत्थरकोट से तोमिक PMJSY मोटर मार्ग और झाबुली से तोमिक PWD मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्राम सभा तोमिक के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तो खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त है, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, पुलिया ध्वस्त है। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आज ग्राम सभा तोमिक में गाँव में ही गाँववासियों के द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
पिथौरागढ़ जनपद के नेपाल सीमा से सटे हल्दू ग्राम सभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी न होने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूं तो गांव में जियो कंपनी की ओर से टावर लगाया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उक्त टावर लगने से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल सीमा से सटे हल्दू के ग्रामीणों के साथ हमेशा अनदेखी की गई है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों की ओर से नेपाली सिग्नल का उपयोग कर एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, जिसमें उन्हें महंगी कॉल करनी पड़ती है। वहीं गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन सिंह सामंत का कहना है कि गांव से जियो कंपनी का टावर हटाकर BSNL का टावर लगाया जाए, जिससे गांव के लोगों को कनेक्टिविटी से परेशान न होना पड़े। हमारे यहाँ ये सर ये जियो का टावर बना हुआ है और इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ताकि हमें मतलब कि दूर जाके पहाड़ी क्षेत्र है और मतलब दूर जाके हमने मतलब कि फ़ोन करना पड़ता है, जो नेपाली टावर के भरोसे ही रहना पड़ता है। यहाँ जो टावर आते थे पहले आइडिया के, वो भी मतलब आजकल नहीं आ रहे हैं। इसको लगने से हमें बहुत मतलब घाटा है। हम चाहते हैं कि यहाँ मतलब कोई अन्य मतलब टावर जो यहाँ मतलब पकड़ ले, मतलब उस टावर की हमें आवश्यकता है। हमें प्रशासन से यही निवेदन है कि मतलब हमारे यहाँ मतलब जल्दी से जल्दी इस टावर का मतलब और निर्माण किया जाए। पिथौरागढ़ से संवाद 365 के लिए मनोज चंद की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।